एक पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वे अमीर को और अमीर तथा गरीबों को और गरीब बना देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी और लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल है। उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। देश की आज़ादी के समय वो प्रधानमंत्री बने और फिर 1951 से 52 में पहले आम चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद भी पद पर बने रहे। पंडित नेहरू का नाम देश के पहले पीएम होने के साथ साथ सबसे लंबे समय 16 साल 286 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। देश जब आज़ाद हुआ तब भारत को विभाजन का दुख भी झेलना पड़ा था। ऐसे में देश को कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए नए सिरे से खड़ा होना था। पंडित नेहरू ने भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन से हुए भारी जानमाल के नुकसान के बीच देश को आगे बढ़ाया। हालांकि आज़ादी के कुछ समय बाद ही महात्मा गांधी की हत्या हो गई। गांधी के जाने के बाद नेहरू को तब उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल से खासी मदद मिली। पटेल की वजह से ही 500 से ज़्यादा सियासतों को देश के नक्शों पर लाया जा सका। आज़ादी के बाद देश के सामने सबसे पहले लोकसभा चुनाव कराना था और यह 1951 से 52 में कराया गया और यह प्रक्रिया कई महीनों तक चली। चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ जीत मिली। पंडित नेहरू ने आधुनिक मूल्यों और विचारों के साथ आगे बढ़ते हुए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। 1951 में देश में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया, जिससे भारत औद्योगिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ा। जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माण में मुख्य वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी खासा प्रोत्साहित किया। उनके दौर में ही देश की प्रतिष्ठित संस्थानों IIT, IIM और एम्स की स्थापना की गई थी। विदेश नीति के तौर पर उन्होंने गुट निरपेक्ष के सिद्धांत का पालन किया। उन्होंने जोसेफ ब्राज टिटू, सुकर्णो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की शुरुआत की। दूसरी ओर नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते रहे, तो वहीं चीन ने 1962 में उनके साथ धोखा करते हुए भारत पर हमला बोल दिया। चीन की ओर से अचानक किए गए हमले में भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनके दौर में पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1989 को इलाहाबाद के एक काश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू जाने माने वकील थे और आज़ादी की लड़ाई के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। पंडित नेहरू की शादी कमला नेहरू से हुई। इन दोनों की एक बेटी हुई, इंदिरा प्रियदर्शिनी, जो आगे चलकर इंदिरा गांधी के नाम से चर्चित हुई। वो भी देश की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा देश की तीसरी और पहली महिला PM है। वो करीब 16 सालों तक इस पद पर बनी रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शुरुआती शिक्षा उनके घर पर ही निजी शिक्षकों के जरिए हुई। महज 15 साल की उम्र में नेहरू इंग्लैंड चले गए और हाईरू में 2 साल रहने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने नेचुरल साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल से बैरिस्टर की भी पढ़ाई पूरी की। साल 1912 में वो स्वदेश लौट आए। स्वदेश लौटने के बाद वो राजनीति से जुड़ गए। साथ ही उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस शुरू की। वो अपने छात्र जीवन में ही विदेशी हुकूमत के अधीन देशों की आज़ादी के लिए संघर्ष में रुचि रखते थे। भारत लौटने पर वो देश की आज़ादी के लिए चल रहे संघर्ष में शामिल हो गए। जल्द ही वो कांग्रेस से जुड़ गए। वो साल 1912 में ही एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में शामिल हुए। फिर साल 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। साल 1916 पंडित नेहरू के जीवन के अहम सालों में से एक है। इसी साल वो पहली बार महात्मा गांधी से मिले। पहली ही मुलाकात में वो उनसे काफ़ी प्रभावित हो गए। 4 साल बाद उन्होंने 1920 में प्रतापगढ़ जिले में पहली किसान मार्च का आयोजन किया। वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण 2 बार जेल भी गए। पंडित नेहरू की स्थिति तेजी से कांग्रेस के अंदर मजबूत होती चली गई। सितंबर 1923 में वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। 1926 में उन्होंने इंग्लैंड और इटली के अलावा स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी और रूस का दौरा किया। साल 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस के दौरान उन पर भी लाठीचार्ज किया गया था। कांग्रेस की अगुवाई में देश में आज़ादी का आंदोलन अपनी स्पीड पकड़ता जा रहा था। साल 1928 में 29 अगस्त को पंडित नेहरू सर्वदलीय सम्मेलन में शामिल हुए और वो उन लोगों में हैं जिन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधार की नेहरू रिपोर्ट पर साइन किया था। इस रिपोर्ट का नाम उनके पिता मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। इस साल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की और महासचिव बने। इस लीग का भी मकसद भारत को आज़ादी दिलाना था। पंडित नेहरू साल 1929 में कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए। गांधी के साथ कदम ताल मिलाते हुए वो नमक सत्याग्रह और कई अन्य आंदोलनों में भी शामिल हुए, जिस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
जेल में रहने के दौरान वो निरंतर लेखन कार्य करते रहे और 14 फरवरी 1935 को अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा पूरी की। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले नेहरू चीन भी गए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू को भी 8 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अहमदनगर किला ले जाया गया। अंग्रेजों की ओर से उन्हें आखिरी बार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस बार ही उन्हें सबसे अधिक समय के लिए जेल में रहना पड़ा था। वो आज़ादी की जंग में 9 बार जेल गए। 6 जुलाई 1946 को पंडित नेहरू चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। फिर 1951 से 54 तक 3 और बार वे इस पद के लिए चुने गए। आज़ादी के समय देश की कमान पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आई। 1947 में शपथ लेने के बाद 1951-52 में हुई चुनाव के बाद पहली बार निर्वाचित नेता के रूप में प्रधानमंत्री बने। 1957 के दूसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस की जीत मिली और नेहरू ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। फिर 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस सत्ता में लौटी और चौथी बार नेहरू ने पीएम पद की शपथ ली। आज़ाद भारत में वो 3 बार लोकसभा चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय सीट को अपना संसदीय क्षेत्र बनाया। हर बार शानदार जीत हासिल की। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू का निधन हार्ट अटैक से हो गया। उनका विचार था, आप दीवार के चित्र को बदलकर इतिहास के तथ्यों को नहीं बदल सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू।